राम जय जय राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय यानी तन धन धाम धरनी पद राजू सारी चीजें त्याग दो, लेकिन पति का साथ कभी ना स्त्री छोड़े। रात चला जाए, धन चला जाए, समाज छूट जाए, लेकिन पति का साथ कभी ना छोड़े स्त्री। भोग लोग बस भूषण भारू, जम जात ना सरस संसार। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम प्राणनाथ तुम श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय जब सीता जी वन को राम जी जाने लगे तो क्या कह रही राम से, ध्यान देना। जिए बिन देह नदी बिन वारी, इस शरीर से जान निकल जाए शरीर का काम का, और नदी में बारी यानी पानी नहीं है तो नदी किस काम की। और पुरुष नहीं है, पत्नी का जीवित है और पास नहीं है तो वो स्त्री किस काम की। इसलिए मैं तो साथ चलूंगी। बन गोखनाथ कहे होते श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय सीता जी ने साथ नहीं छोड़ा, राजपाट छोड़ दिया, ऐसो आराम सब छोड़ दिए, वन में चली नहीं, लेकिन पति का साथ नहीं छोड़ा। राम ने समझाया सास ससुर की सेवा करो। पत्नी ने कहा गलत बात है, हमारा संबंध आपसे है, फिर बाद में अगर आप ना होते तो वो कहां से बनते। और वनगमन हुआ, और एक बार सती अनसुईया के पास पहुंची तो सती अनसुईया से सीता जी ने कहा सारे संसार की स्त्रियों को ज्ञान देने के लिए आप हमें कुछ ज्ञान बताएं। तो सती अनसुईया ने क्या कहा हे देवी सीता, तुम तो जगत जननी हो, यानी ये सारे लोक में जितनी स्त्रियां हैं ये सब सती से उत्पन्न है। दक्ष प्रजापति की पुत्री जिनकी कथा चल रही, और तीन लोक में जितनी स्त्रियां हैं सब सीता से उत्पन्न है, ध्यान देना। और तीन लोक में जितनी स्त्रियां हैं सब लक्ष्मी के समान है, लक्ष्मी से उत्पन्न है। अब सीता जी ने कहा कुछ ज्ञान दो। वृद्ध रोग वश जल धनहीना, अंध पत्थर क्रोधी अति दीना। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ऐसे पति कर किए अपमान, श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय
क्या कहा सिया ने? वृद्ध हो, चाहे हो बूढ़ो, चाहे रोग से आरूढ़ हो, चाहे रोगी हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे धनहीन हो, चाहे कोई हो, ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाओ जमपुर दुख नाना। जो स्त्री विवाह के बाद ऐसे पति का अपमान करती है, हम लोग में इतनी ताड़ना होती है उस स्त्री को। क्यों? कि 3 लोक में 2 नाम ऐसे हैं जो मोक्ष की सीढ़ी हैं, राम और कृष्ण। ध्यान देना, राम कृष्ण का भजन करने से उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं जो जिसको अक्षरातीत कहते हैं। राम कृष्ण का जप करके उसको पा लेते हैं, जिससे करोड़ों राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेशों की उत्पत्ति होती है। जो निराकार है, जिसके नाम के लिए सारा त्रिलोक कभी समझ नहीं पाया है, उस नाम को आज तक हमने कभी जपा ही नहीं है। ऐसे परमात्मा को पाने के लिए राम कृष्ण एक साधन है। राम कृष्ण का भजन करते करते और ईश्वर को, उस परब्रह्म परमात्मा को हम प्राप्त कर लेते हैं। ध्यान देना है भाई, ये सीढ़ी है 7वीं, पहली दूसरी 7 लकड़ी, 7 सीढ़ी बनाई जात काय में, नशेनी में मर जात सो बनाई जात 7 ही है। ऐसे ही 7 लोग हैं, इनको पार करके वो परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सकता। उत्तम की बस, ध्यान देना है, उत्तम की यश बस कमन माई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम गणपति मध्यम परपति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र जैसे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक ही धर्म है स्त्री का, कौन सा? पिता पुत्र भाई बना करके देखे पर पुरुष को। पति पंचक पर पतिरति करई, नरक सत करई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्षण सुख लाग जनन सत कोटि, दुख न समझ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बिन सन नारी परम गति रहई, पतिव्रत धर्म छाछन रही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ध्यान देना है, किसी भी स्त्री के लिए न हठ योग कर बोले को, न बाबा बन बोले को। आज जो ये बाबा बनी घूम रही है ना भारत देश में, ध्यान देना है बात में, इनकी गतिमति नहीं बनने कवाऊ। क्यों? कि जिस समय और उर्मिला तपस्या करके बिना विवाह के इंद्र लोग पहुंच गई तपस्या करके। इंद्र ने एक धक्का दो, नीचे गिरी। काय कहीं मांग भर के यहाँ ब्याह करके। उनको नाम पढ़ो सांडली, सांडली नाम पढ़ो। उन्हें आकर के और संसार में घूम खोजा, पति को पति ना मिला, कोड़ी पति के साथ विवाह किया, जब जाके परम गति प्राप्त हुई। अजय कहीं हम तो बाबा बन गए, सन्यासिनी बन गए। ये कर्मयोग आए, कहा कर्मयोग। स्त्री मुखात मीमांसा व श्रोति द्वात्मनायम केंते कृतम वही पापम गुरु रूप तल्पगा। स्त्री के मुख से कथा सुनने में 2 ब्राह्मण और गुरु को मारने का पाप लग जाता है। क्या? स्त्री मुखात मीमांसा व श्रोति द्वात्मना,
स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार है, रामायण पढ़ने का अधिकार है, गीता पढ़ने का, सब कुछ है, लेकिन पढ़ने का है। और एक दूसरे स्त्री को बैठ के ज्ञान देती रहे, लेकिन व्यास गद्दी पे बैठने का अधिकार नहीं है। लेकिन हम बन गए बाबा जी, हमने एक सेविका रख ली, सेविका को कथा पढ़ाई और लाखों रुपया लूटे, आनंद से बैठे और धर्म की हानि हो रही। सो कहा है वर्षे वर्षे दिने दिने आकाश मंडल प्रदूषित हो गया। क्यों हो गया? कि मनुष्य के द्वारा प्रकृति और प्रकृति के द्वारा सारा त्रिलोक संचालित होता है और सारा त्रिलोक उस परमात्मा के द्वारा संचालित होता है। जिस समय ये नारियां देवियां अपने पद कर्म को से पथभ्रष्ट हो जाती हैं, उसी समय धरती डामाडोल होने लगती है। क्यों? कि मनुष्य का जन्म होता है स्त्री से और आकाश से। आकाश कौन है? पुरुष। स्त्री कौन है? धरती। आकाश से जल गिरता है, इसमें बीज डालते हैं, अन्न उत्पन्न होता है। उस अन्न को हम लोग खाते हैं और खा करके 30 दिन में हमारे अंदर तेज उत्पन्न होता है और तेज के द्वारा स्त्री से हम पुत्र पैदा करते हैं, कचरे से उत्पन्न होता है जीव। यह जीव अब इसको बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, प्राप्त होती है। कभी सुअर बने, कभी पक्षी बने, कभी क्या क्या ना बने हम, और तब जाकर के हमें ये मनुष्य देह मिली है। मनुष्य देह ही मोक्ष की सीढ़ी है। क्या है ये? मोक्ष की सीढ़ी है। अनावश्यक कर्म करने के लिए नहीं है। खेती करें, हम धंधा करें, व्यापार करें, जरूर करें, इसके बिना जीवन नहीं चलेगा हमारा। धन जोड़ लें, लेकिन उस धन को दसों वंश धर्म में लगाते चले, जीवन सार्थक हो जाएगा। कर्म योग में आप प्रविष्ट हो जाएंगे। भगवान की प्राप्ति कर्म योग से, भक्ति योग से, ज्ञान योग से, तीनों से होती है। आप खेती बाड़ी करने वाले हैं, आप किसान हैं, ठीक है, करते रहो, लेकिन दान पुण्य करते रहो, काम बन जाएगा। क्यों? ना तुम तपस्या करते हो, या तुम भजन करते हो, तो कुछ नहीं, दान ही करते रहो, इसी से काम बन जाए। अब हमें न भजन करने, न दान करने, न कछु देने, तो खेल खत्म। हाँ, बड़ी कठिन है डगर पंगत की। अब गांव में लगे हैं बबूल के पेड़, शंकर जी ने 9 प्रेत पैदा करे भूत, 9 से 108/108 से करोड़ों एक जीव को संबंध उन प्रेतों से कर दो। कोई शाकनी स्त्री को संबंध शाकनी, डाकनी, चुड़ैल, भूतनी, प्रेतनी से कर दो। मरी सो गई, ढाकनी बन गई। ढाकनी कौन है? पार्वती को होता। और पुरुष मरे सो प्रेत बन गए। कौन है? शंकर जी के होता है। तो काय पे टंगे हैं? बबूल के वृक्ष पे, इमली के वृक्ष पे। हमारी जायदाद दूसरे खा रहे और हम देख रहे कि ये पानी दे देते हमें, साल भर में ये कहीं दे दे, नहीं मिल रहा हो। हम पाछे पाछे चिल्ला रहे, पानी दो, पानी दो। उन्होंने सुनाई नहीं दे रहे, हमें सब दिखा रहा हो। यानी यह शरीर जो है आदि दैविक देवता बन जाता है। आधा देवता क्या बन जाता है? आधा देवता बन जाता है। दूसरे को देखता है, मन की गति से चलता है। एक क्षण में बम्बई, प्रेत, भूतनी, डाकनी, शाकनी, ये जो क्या करते हैं, एक क्षण में यहां से वहां पहुंच जाते हैं। ये गति हो जाती है हमारी। 3 साल में पानी न दो, गया जी 3 साल के बाद फिर न कराई, 6 साल में हम गया जी नहीं पहुंचे, तो फिर हम बने प्रेत, और प्रेत बन के रहे हैं गांव में। फिर खीब ले जाए, गया जी छोड़े यहाँ 6 साल बाद बिल्कुल जा नहीं सकते। प्रेत की गति क्या होती है? मनुष्य की मोह में फंस जाती है। नाली का कीड़ा है, मेंढक है, नाली में कूदता है, फिर ये घर नहीं छोड़ता। इसके लिए भगवान के यहाँ से 3 साल में पटा कर दो, 1 साल में, 3 साल में पटा करके पितरों में मिला दो, फिर पानी दो 1 साल या 3, और बाद में छोड़ दो। गया नहीं तो चलो गो आराम से, और कब टाइम निकल गो,
फिर नहीं जा रहा हूँ तो गाँव में ही बैठो ही पेड़े पे हूँ, पेड़े पे मलमू तो भिष्टा खा रहा हो है, बच्चों हो चिल्ला रहो खावे देव खावे, कोई देत नहीं है, उन्हें सुनाई नहीं पड़ रहा। फिर ये जीव क्रोध में आकर उनको नाश करने लगता है। क्या करने लगता है? पितृदोष, प्रेत गति उत्पन्न हो जाती है, सुई के नोक के बराबर ब्लेड में प्रवेश कर जाता है, नाखूनों से, नेत्रों से, कानों से, और जाके पूरे वंश में एक साथ संचालित होता है। यह जीव देवता बन जाता है आधा। और ये क्या करता है? एक बार में अगर आप 1000 व्यक्ति हैं खानदान में, तो 1000 व्यक्तियों के शरीर में ब्लड लाइन में ये घूमता रहता है प्रेत, और तुम्हें रोगी बनाए रहता है, धन नहीं रुकने देता, मानसिक वृत्ति खराब कर देता है। ये गति है हमारी, इसलिए सुधार करने में फायदा है। हम इसलिए आए हैं भगवान को पाने के लिए, न खेती करवे न व्यापार करवे, जो तो हम कर रहे अपने लाने के, जीवन जीवे के लाने। पुन्नाम नाम के नरक में गिरे, पुत्र हमारी गया श्राद्ध करे, जब जाके मुक्ति हुई है। भले हमने कीप भजन करो, अगर पुत्र ने गया श्राद्ध ने करी सो भजन एक तरफ, तो पेड़े पे टंगे दिखे और भूत बने। इसे सुधार करे में फायदा है नहीं है? बिल्कुल। कहते हैं ना तो विशिष्ट पश्यामी बांधव विश्रंत हम, यानी ये बांधव बंधु हैं जो हमारे, ये हमारे बहुत बड़े मित्र हैं और यही हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनने टेम पे गया जी कर दो, वो तो बंधु है, हम टेम पे नहीं करो तो हमारे दुश्मन है, फिर हम जाने पाए होते कितना ले जाएगी तुम। और मच्छी लगी थी, मैं लगी थी, काल हम चिल्लाते। हमने रात के सिद्ध बाबा से विनय करी, हमें सबसे ज्यादा डर लगा। का 1 महीना पहले हमारी कथा बेगमगंज में हो रही थी। ये भाई हरे पीरे पीरे कपड़ा कलश यात्रा में पैर के परफ्यूम डाल के, और जैसे ही चली कलश यात्रा में से उनके नीचे से निकले से पड़ गई सब पूरी जनता। 2 जगह हमें काटो, उतना से हमें बहुत डर लगे, भगवान बच गए। तो हम वहाँ विनय करें सिद्ध बाबा से, हमने कही हमें दिखावे नहीं सवेरे, तो ठीक कहा ही ना काय के सिद्ध सवेरे देखी जो पता ही नहीं चली गई वो लोग। ओरिजिनल सिद्ध बाबा की हमने कथा इतने देखी है, यानी कल भोर मछली में पड़ती सवेरे देखी तो वो काहे कि हमें लाइट आई और वायते आ जाती, हमें डर लगा तो फिर के नहीं बाई हमें काटने लगे। तो बचत हो गई भगवान की कृपा से, सिद्ध बाबा ने सुन ली। ऐसे हमारे यहाँ की कथा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। धीरे धीरे आप लोगों को दोनों पक्ष को कथा अच्छी ज्ञान की सुनने मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। भगवान शंकर ने बहुत रोका, सती को के आगे मत जाओ, तुम अपने मायके, कोई तुम्हें पूछेगा नहीं तो दुख होगा तुम्हें। 10 लोगों में हमारी निंदा होगी देवताओं, नहीं मानी, चली नहीं। और जैसे ही गई सबसे पहले पिताजी मिले। पिताजी ने देखा सती को, कहने लगे हे सती, तुम्हें देखकर हमें उसकी याद आएगी जिसने मेरा अपमान किया है, वो भोलेनाथ की। हमने जब तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, और तुम आ गई। सती ने चेहरा नीचे कर लिया, यानी सगवो पिता जा कह रहा हो तुम काहे आ गई हमारे तो बिना बुलाए। आगे बढ़ी, बहनें मिली, बहनें हंसने लगी कि देखो बड़ी बहन है, भले नहीं बुलाया आ गई, कटु वचन सुनाने लगी। सती ने अपने हृदय को संभाला, आगे बढ़ी तो माँ ने हृदय से लगा दिया, रोने लगी मतारी, कहने लगी बेटा चिंता न करो, पिताजी कुछ देर से गुस्सा है, शांत हो जाएंगे, भोलेनाथ को भी बुला लेना कुछ समय बाद। सती कहने लगी मैं श्राप देती हूँ पिता धर्म को, पिता माता कहते हैं, आज से माता पिता कहा जाएगा। ये पिता पीछे चला गया, 100 बार, ध्यान देना, 100 बार ब्राह्मण का पूजन कर लो, 1 बार पिता का। 100